डॉक्टर त्रेहन, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर इतने पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट सामने आ रहे हैं, सबसे पहले कितने बड़े खतरे की बात है और क्यों इतनी बड़ी तादाद में 80% क्यों पूरे रिपोर्टेड केसेस में से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं? ये तो एक अच्छी बात भी है कि अगर जो इन्फेक्शन किसी को हो रही है, एक तो कितना वायरल लोड से हो रही है और उनका इम्यूनिटी कैसा है। अगर जो उनका इम्यूनिटी जो शक्ति है वायरस से लड़ने के लिए और वो इतनी ताकत है उसमें कि वो उसको उस वायरस को सप्रेस्ड रखती है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते, तो ये तो अच्छी बात है। और ये दुनिया में भी ऐसा देखा गया है कि काफ़ी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो जिनको कोरोना मिला है वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उनको शायद ज्यादा कोई सिम्टम नहीं होते और उनको कई बार पता भी नहीं लगता। पर इसका खतरा ये है कि एसिम्प्टोमेटिक होते हुए अगर जो किसी को है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है नॉट नोइंग कि उनको है। सो इसके दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। सो एक हमारी हिस्ट्री में भी इंडिया में अभी तक यही एक्सपीरियंस आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को बड़ा माइल्ड फॉर्म ऑफ कोरोना, मतलब 80-85% को ऐसा आ रहा है। 15% को एक्चुअली थोड़ा मोर सिवियर आ रहा है और उनमें से भी मोस्टली ठीक हो जाएंगे। 5% जो हैं जिनको तकलीफ ज्यादा होगी और उनमें से 2-3% को वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ेगा। तो ये आंकड़े जो है ये हमें दिखा रहे हैं कि जो तरीका है इस डिजीज के फैलने का वो एसिम्प्टोमेटिक से भी हो सकता है और एसिम्प्टोमेटिक को अच्छी बात है इन वे कि वो ठीक हो जाएंगे बिना कॉन्सिक्वेंसेस के। तो डॉक्टर पारेख, अगर हम एसिम्प्टोमेटिक लोगों की इतनी बड़ी संख्या देखते हैं और जैसा कि डॉक्टर त्रेहन भी कह रहे हैं कि इसमें दिक्कत सिर्फ ये होती है कि आप अगर कैरियर हैं तो हो सकता है किसी कोई वीक आदमी, जो कमजोर आदमी जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं है, वो भी आपके कांटेक्ट में आ रहा हो। तो ऐसे एसिम्प्टोमेटिक लोग कैसे जाने कि उन्हें टेस्ट कराना चाहिए और वो बाकी लोगों से उतना न मिले जुले कि दूसरों तक संक्रमण ये फैल सके? श्वेता जी, मुझे ठीक तरह से सुनाई नहीं आ रहा है जो आप बोल रहे हैं। शायद आप डॉक्टर त्रेहन को एक सवाल पूछ लीजिए, आपके स्टूडियो को बोलना मेरा साउंड जरा ठीक कर सके। जी जी, डॉक्टर त्रेहन, तब तक मैं आपसे ही जान लेती हूं कि जो चीज आप बता रहे हैं, क्या ये हर्ड इम्यूनिटी जिसकी चर्चा हम दुनिया के कई देशों से सुनते हैं, क्या ये उसका परिचायक हो सकता है? क्या ये उसकी तरफ एक संकेत हो सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल है कि सारी, बट ये दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। और इसलिए जब रैपिड टेस्टिंग का स्कोप आता है बीच में, वो इसी रीजन से आता है कि अगर जो हम रैपिड टेस्टिंग करें, स्क्रीनिंग करें कम्युनिटी में, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, उनको फिर भी क्वारंटीन किया जा सकता है जिससे वो औरों को ना फैलाएं। अब एक बात यह है कि नेचुरली अगर जो अनडिटेक्टेड लोग जा रहे हैं जिनका कोई डिटेक्शन नहीं है, उनकी वजह से और लोगों को हुआ, उनको भी नहीं पता लगा, तो ये हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है जो हेल्पफुल हो। पर उसके रिस्क भी हैं काफी ज्यादा, क्योंकि अगर जो वो 15% लोग जो हैं वो बीमार होंगे और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उनको ट्रीट करना पड़ेगा और उनमें से भी कई लोग वेंटिलेटर पे जाएंगे, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, हिंदुस्तान की संख्या कितनी है। ये प्रॉब्लम है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि वो स्मॉल परसेंटेज भी बहुत बड़ी ऐड हो जाती है। तो अगर जो हमारी पॉपुलेशन ही 1.5 करोड़ के करीब है या 1.3 करोड़ है, जितनी भी है, उसके अंदर 3% भी बहुत बड़ी तादाद है। तो इसीलिए हमें तो हर एफर्ट करनी है कि इन लोगों को डिटेक्ट करना है, चाहे सिम्प्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक, और इनको अभी आइसोलेट करके ये जितना हम इसको रोकथाम कर सकते हैं वो अभी करनी है। हाँ, इसके बावजूद भी लोग इन्फेक्ट होंगे और हर्ड कम्युनिटी, जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, वो हो सकती है कि हमारी हेल्प के लिए आए। जी, पर आपने रैपिड टेस्टिंग की बात की, उसमें बहुत सारी खामियां जो बताई जा रही हैं। क्या जो लोग ऑटो इम्यूनिटी, जो एसिम्प्टोमेटिक जिनको दिखा रहे हैं हम, जिनमें कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, उनमें एंटीबॉडीज दिखेंगी ऐसी जिससे पता चल सके रैपिड टेस्टिंग से कि उनमें कोरोना वायरस है?
नहीं, देखो इस पे बहुत जरूरी है कि ये आप ध्यान से सुने। रैपिड टेस्टिंग के बहुत फायदे भी हैं और गलतफहमियां भी हो सकती हैं उससे। रैपिड टेस्टिंग का फायदा क्या है? अगर जो एक शख्स की रैपिड टेस्टिंग करी जाए, वो अगर जो नेगेटिव निकलती है कि कोई एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि दो पहलू हो सकते हैं कि उस शख्स को कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है, और दूसरा है कि एक्सपोजर हुआ है पर अभी तक एंटीबॉडी नहीं हुई। इसका मतलब 7 से 9 दिन अभी नहीं निकले। तो इन लोगों को जिनका नेगेटिव निकले, इसकी वैल्यू क्या है कि आज के दिन उनमें कोई रिकॉर्डेड नहीं है एंटीबॉडी, और अगर जो हम उनको फिर से फॉलो करें हर हफ्ते बाद कि पता लग जाए कि उनको एक्सपोजर हुआ कि नहीं, तो वो एक हमें जो राहत मिल सकती है कि भाई इन लोगों को कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, अगर जो 2 हफ्ते तक हम उसको फॉलो करें। दूसरा टेस्ट ये आएगा कि उनको IgM, 2 तरीके की एंटीबॉडी होती है, IgM और IgG। अगर जो IgM निकलता है तो IgM ये कहता है कि वो 7 दिन तक यूजुअली पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, और वो 28 डेज तक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी बॉडी में। पर उसका मतलब ये है कि वो बड़ी टेम्पररी इम्यूनिटी दे रहा है, इसलिए उन लोगों को PCR टेस्ट कराना चाहिए जिससे डेफिनेटिव पता लग जाए कि इन लोगों को कितना इन्फेक्शन हुआ है और वो किस स्टेज पे है। दूसरा जो टेस्ट आएगा वो IgG है, जो ये रैपिड टेस्टिंग का एलिमेंट होता है। IgG अगर जो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नॉर्मली अबाउट 9 दिन के बाद होता है, और वो परमानेंटली चलता है, लाइफ में लंबा चलता है। अब साल 2 साल 3 साल जितने साल चलेगा या लाइफ लॉन्ग चलेगा वो चलेगा। अगर जो किसी में IgG प्रेजेंट आ गया है, इसका मतलब उनको एक तरीके की अभी इमीडिएट फॉर्म में इम्यूनिटी मिल गई है, तो वो सेफ हो जाते हैं कि उनकी इन्फेक्शन से जो एंटीबॉडी बनी है वो उसको लड़के और तंदुरुस्त रखेगी। तो ये तीनों चीजों को ध्यान से देखना है। पर एक सबसे बड़ी जो डिस्टर्बिंग न्यूज आई है आज, कि जो टेस्ट किट्स, रैपिड टेस्टिंग किट्स चाइना से आए हैं, उनमें से बहुत ही फेल हो गए हैं, और उनकी जो रिलायबिलिटी रेट है वो 5%, 6% ये न्यूज में आ रहा है। अगर जो ऐसा है तो ये तो बहुत भयंकर बात है कि हमने अपनी ट्रस्ट से चाइना से माल मंगाया, पैसे दे के मंगाया, काफी खर्चा किया, और ये धोखा हो गया कि वो टेस्ट की जो क्वालिटी है बहुत इंफीरियर है। इसीलिए हमें एक तरफ से बहुत ध्यान रखना है कि जो असली कंपनीज जो हैं, जैसे रोश है या डेजिमर है, इन लोगों की जो किट्स हैं वो तो टेस्ट हुए हैं फ्रॉम अमेरिकन स्टैंडर्ड्स और सर्टिफाई हुए हैं, और उनकी जो एलाइजा मशीन्स भी हैं उससे रैपिड टेस्टिंग बहुत रिलायबली हो सकती है। तो हमें ये जो चीप जो चाइना से माल आ रहा है उस पर बहुत ध्यान रखना है, और अगर जो अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि और कंट्री से रिलायबल सामान मिल रहा है, और ये रोश वालों ने कहा है कि वो अभी सप्लाई करने को बिल्कुल तैयार है और आ रहे हैं उनके किट्स। तो इसलिए वो फायदा हो सकता है हमें कि रिलायबल टेस्ट अगर जो आएगा उससे हम मैस स्क्रीनिंग कर सकते हैं।